इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले जो है आपका अगर कोई एमएसएमई पे रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको जो है जाना पड़ता था उद्योग आधार की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। लेकिन अब जो है इसकी डेफिनेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चेंज करके इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जहाँ पे जाकर के आप अपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपकी कोई भी कंपनी है या फिर आपका कोई शॉप ही क्यों ना हो, आप इंडिविजुअल चलाते हैं, तो उसके लिए जो आप है उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट पा सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गूगल में जाके टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इसे टाइप करते हैं आपको पहले जो लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करके उस लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगा, जहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का आपको यहाँ पे लोगो मिलेगा और आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी। लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है। आपने मान लीजिए कि पहले जो है उद्योग आधार में अगर रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कराया है तब भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पहले वाला मान्य नहीं होगा। या फिर अगर आप नए हैं तो आपको क्लिक करना है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट एसएमई। तो आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं नया रजिस्ट्रेशन करने वाला हूं अपना खुद का, तो मैं आपको नया रजिस्ट्रेशन करके इस पे दिखाऊंगा। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और आपका जो आधार पे नाम है, उद्यमी का नाम जो है, उस नाम को यहाँ पे डालना है। और उसके बाद से आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे एक ओटीपी गया होगा, जिस ओटीपी को आपको देखने के बाद से यहाँ पे इंटर कर देना है। और इंटर करने के बाद से आपको वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे पैन कार्ड के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा। तो आपका बिजनेस किस प्रकार का है, जैसे कि अगर आप कोई शॉप वगैरह चलाते हैं, अकेले इंडिविजुअल हैं, तो आप जो है प्रोप्राइटरी में डाल सकते हैं, एकल स्वामित्व में। अदर इसमें से आपका किसी और चीज़ में बिजनेस है तो आप जो है इसमें से बिजनेस के नाम को पहचानने के बाद से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें आपके बिजनेस का नाम नहीं आता है तो आप अदर्स पे क्लिक करने के बाद से अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। लेकिन हम जो है यहाँ पे प्रोप्राइटरी डालने वाले हैं जो एकल स्वामित्व है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू हैव पैन कार्ड, तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो फिर बाद में आपको पैन कार्ड यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, वरना बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं, बाद में आप यहाँ पे आकर के अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और वैलिडेट पैन पे क्लिक करना है। मैंने पैन कार्ड नंबर डाल के जैसे ही वैलिडेट किया, मेरा पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि हैव यू फिल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि क्या आपने 2018-19 में इनकम टैक्स भरा था, आईटीआर फाइल किया था। अगर आपने किया है तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं, वरना मैंने नहीं किया है तो मैं यहाँ नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछेगा कि डू यू हैव जीएसटीआईएन, तो आपके पास क्या जीएसटी नंबर है। तो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ नो पे क्लिक करने वाला हूँ। लेकिन बाद में आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर ला करके डालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसे नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से आप जैसे ही नीचे आते हैं आपका जो भी आधार कार्ड में नाम होता है वह ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया होता है। उसके बाद से आपसे यहाँ पे बोलेगा कि अपना मोबाइल नंबर डालिए, तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। और उसके बाद से जो भी बिजनेस की जो परिभाषा होती है कि किसके पास कितना शेयर है, तो कौन मालिक है, किसके पास 51% शेयर होता है वह बिजनेस का मालिक होता है। तो अगर आपका बिजनेस जो है बड़ा है, लेवल पे है, कई सारे लोग हैं, पार्टनरशिप में है, तब तो यह जो आपको शो हो रहा है यह काम करता है। वरना हम यहाँ पे एकल डालने वाले हैं, इंडिविजुअल, तो हमारे या किसी काम का नहीं है, तो हम नीचे चले आएंगे। उसके बाद से पूछे जाएगा कि आप कौन से वर्ग से आते हैं, तो मैं जनरल हूं तो जनरल डालूंगा। आप इसमें से किसी भी चीज को चूज कर सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद से आपका जेंडर पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे मेल डाल रहा हूँ। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या दिव्यांग हैं, मतलब आप फिजिकली कोई आपको
विकलांग वगैरह हैं तो आप यस कर सकते हैं, वरना आप जो है नो करेंगे। उसके बाद से आपके उद्यम का नाम पूछा जाएगा। जो आपका बिजनेस है, मान लीजिए कि आपकी कोई शॉप ही है तो उसका नाम क्या है, तो आपको उसका नाम यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्लांट, मतलब अगर आपका कोई प्लांट होता, आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे होते तो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होता है, लेकिन आपने वहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है तो आपको इस तरह की एड्रेस नहीं डालना है। उसके बाद से आप यहाँ पे आएंगे, आपसे आपका ऑफिशियल एड्रेस पूछा जाएगा। आपकी जहाँ पे भी बिजनेस है, जहाँ पे शॉप है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, तो आप उस एड्रेस को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आपने प्रीवियस में अगर रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण किया है उद्योग आधार में, उसके बारे में तो आप जो है यहाँ पे यने रहने दीजिएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। उसके बाद से स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको अपना डेट डालना है कि आपने है बिजनेस को कब से स्टार्ट किया है, तो आप वह डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कब से चालू हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, तो फिलहाल मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद से आपसे आपका बैंक का डिटेल पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम डालना है। उसके बाद से आपके बैंक का जो भी IFSC कोड है आपको यहाँ पे इंटर करना है, और बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जाएगा कि इकाई की प्रमुख गतिविधि, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, या फिर कोई सेवा प्रदान करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप बनाते हैं कोई चीज़, जैसे कि किसी चीज़ की आपकी फैक्ट्री है या आप कोई छोटा सा भी फैक्ट्री है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। वरना यहाँ पे सर्विस का भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्विस देता हूँ। उसके बाद से आपसे यहाँ पे सर्च NIC कोड के बारे में पूछा जाएगा। NIC कोड जो है आपके हर एक बिजनेस का, हर एक टाइप के बिजनेस का एक कोड बनाया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई शॉप वगैरह है, जैसे कि मैं यहाँ पे बुक यहाँ पे लिखूंगा, तो बुक से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होंगी यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपको इसमें फाइंड करना है कि आप करते क्या हैं, तो आपको उसमें से वो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टाइप किया और यहाँ पे आ गया अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विस एक्टिविटीज़, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा अगर आप एक बिजनेस के अलावा कोई और व्यवसाय करते हैं तो आप ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद से वैसे ही अपना जो है बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी में कितने लोग कार्य करते हैं। मान लीजिए अगर आपके कंपनी में 5 पुरुष कार्य करते हैं तो 5 पुरुष रखेंगे, कितनी महिला काम करती हैं वो काम रखेंगे, अगर कोई और भी है तो उसको रख सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपने जो बिजनेस करते हैं उसमें जो आपका मशीनरी है उसमें आपने कितने तक का खर्च किया है। तो मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करता हूँ, तो उसमें मान लीजिए कि मेरा प्रिंटर वगैरह लेकर के 1 लाख रुपए तक का अगर प्रोडक्ट है तो आप जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए रख सकते हैं। उसी तरह आपके पास जितने भी मशीन है, जितनी प्राइस होती है, सबको कैलकुलेट करके आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद से आपने मतलब कस्टमर के सेफ्टी या फिर रिसर्च के लिए कितना खर्च किया है, तो उस पर भी आप चाहे तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इतना डाल देता हूँ। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि आपकी एनुअल टर्नओवर कितनी है, मतलब साल में आप कितने का आप खरीद बेच कर लेते हैं। तो आपका नया बिजनेस है तो आप 0 भी रख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप जो है यहाँ पे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप चाहते हैं कि आपको जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर दिया जाए। जेम पोर्टल जो है सरकार की तरफ से एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप जो है आप अगर कोई सेवा देते हैं तो सरकार उस सेवा को खरीद सकती है। जैसे कि सरकार को आप सीधा सरकार से टेंडर ले सकते हैं जेम पोर्टल पे। जेम पोर्टल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे नो करने वाला हूँ। उसके बाद से नीचे आपसे पूछेगा कि आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन TREADS पोर्टल, तो इसे भी आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद से आपसे यहाँ पे जिला उद्योग कार्यालय आपका ऑटोमेटिक आपके आधार से ही ले लिया होगा, तो आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट शो होगा। अगर कोई और शो होता है तो आप एक बार फॉर्म को रिव्यू कीजिए और देखिए कि कुछ फॉर्म में गलत नहीं भरा है। यहाँ पे आप आ जाते हैं तब आपको ऊपर की तरफ जाना है और पूरे फॉर्म को रिव्यू करना है कि आपने सारे डिटेल सही से भरा है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ भर दिए हैं तो उसको सही कर लीजिए, वरना दिक्कत हो सकती है। देन आपको क्या करना है कि सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID मैंने नहीं डाला है तो यहाँ पे आ गया।
अब फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करूँगा। इसके बाद अगर आपका कोई भी डिटेल जो है छूटा होगा, आपने नहीं फिल किया होगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको डिटेल को फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट पे क्लिक करना है। अब सारी डिटेल को भरने के बाद से फिर से एक बार फाइनल OTP पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा आर यू श्योर, क्या आप सच में फिल करना चाहते हैं, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक फिर से OTP आएगा। तो उस OTP को क्या करना है कि आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद से यहाँ पे जो कोड शो हो रहा है उस कोड को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद से फाइनल सब टाइप करने के बाद से आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे मैं लगभग 20 बार ट्राई कर चुका हूँ और बार बार यह जो है कैप्चा कोड जो है गलत बता रहा है सही डालने के बावजूद भी। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। लगभग मैं 20 बार से अधिक बार ट्राई कर चुका हूँ। इसके पहले मैंने किसी और का रजिस्ट्रेशन किया है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आगे क्या होगा। आपको एक उद्यम नंबर मिल जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भी चला जाता है, उसे नोट करके रख लेना है। और नोट करके रखने के बाद से जो है आपके पास वेरिफिकेशन होगा 1 हफ्ता से लेकर के 15 दिन के भीतर। उसके बाद से आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट सर्टिफिकेट करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होता है। और जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे गया होता है या फिर आपने नोट करके रखा होता है उसको यहाँ पे डालने के बाद से आपको OTP वाले पे वैलिडेट जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP डालने के बाद से आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो सर्टिफिकेट है प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो वह प्रिंट नहीं होगा। तो इसमें आपको 1 हफ्ता से लेकर के 15 दिन तक का टाइम लगता है। आपका वेरिफिकेशन होता है आपका जो बिजनेस होता है उसका। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है। मैं फाइनल सबमिट नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने किसी और का रजिस्ट्रेशन किया है तो मुझे पता है यहाँ पे क्या करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।